दोस्तों, यहाँ आपको दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां देखने को मिलती हैं। लेकिन हमने देखा है कि बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं पर उसे लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप सच में ऐसी और डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियां जल्दी जल्दी लेकर आ सकें। रात देहरादून के जंगल ने अंधेरे की गहरी चादर ओढ़ ली थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और उस खामोशी को चीरती हुई सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, सूरज के कदमों की। जंगल इतना घना था कि हाथ को हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। लोग कहते थे, जो एक बार इन पहाड़ी जंगलों में रात के समय गया वो कभी वापस नहीं लौटा। ये बात सूरज जानता था, फिर भी उसके कदम रुक नहीं रहे थे। चलते चलते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां एक पुरानी लकड़ी की जर्जर हवेली खड़ी थी। कहते हैं, एक काले जादू करने वाले तांत्रिक की वजह से यह जंगल अभिशप्त हो गया था। सूरज कुछ देर तक हवेली के बाहर खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर अंदर जाने लगा। दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना था, जैसा अक्सर काले जादू की किताबों में होता है। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक तांत्रिक हड्डियों के बीच बैठा हवन कर रहा था। जैसे ही सूरज अंदर गया, तांत्रिक की आंखें अचानक खुल गईं। वो जोर जोर से अजीब मंत्र पढ़ने लगा, फिर अचानक चुप होकर ध्यान में बैठ गया। आज से 10 दिन पहले ही सूरज की शादी हुई थी कविता से, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद कविता के बदले व्यवहार ने सूरज के मन में शक भर दिया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और एक दिन कविता घर छोड़कर चली गई। सूरज उसे हर हाल में वापस पाना चाहता था। तभी एक दिन उसे एक पर्चा मिला, जिस पर लिखा था, खोया हुआ प्यार वापस पाए। पर्चे के नीचे एक अनजाना सा पता भी लिखा हुआ था और उसी पते ने उसे यहां तक पहुंचा दिया। तांत्रिक ने सूरज को कुछ मंत्र दिए और कहा, रात 12 बजे उसकी तस्वीर हाथ में लेकर इनका जाप करना, वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। वापसी के रास्ते में सूरज को बार बार एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रात के ठीक 12 बजने से कुछ ही पल पहले सूरज अपने घर पहुंचा। उस वक्त चारों ओर ऐसा अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसमें कोई अनहोनी होनी तय हो, मानो समय खुद थम गया हो। हवा तक थमी हुई लग रही थी और उसी खामोशी ने उसके घर को चारों तरफ से घेर रखा था। रात के ठीक 12 बजे सूरज ने कविता की तस्वीर हाथ में ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक उसे लगा जैसे घर में कोई घूम रहा है। उसने आंखें खोलीं पर कुछ नहीं था। डर के बावजूद वो मंत्र पढ़ता रहा। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा और फिर एक रात डोरबेल बजी। सूरज ने दरवाजा खोला। सामने कविता खड़ी थी। सूरज खुशी से उसे गले लगा लेता है और अपने किए की माफी मांगता है। कविता वापस तो आ गई थी, लेकिन कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा खालीपन बस गया था, जैसे वो यहां होकर भी यहां नहीं थी। एक दिन सूरज की नजर उसके हाथ और कमर पर गई, जहां गहरे कट के निशान थे। डरकर सूरज फिर तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक बोला, जाप बंद मत करना, वरना सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हर रात ठीक 12 बजते ही सूरज कविता की तस्वीर अपने हाथों में लेकर तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करने लगा। और फिर एक रात जब सूरज मंत्र पढ़ रहा था, तभी एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। सूरज, ये आवाज कविता की थी। सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दौड़कर कमरे में पहुंचा और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। वो अपनी जगह पर ही जम गया। उसकी सांसें थम गईं, आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि जो उसने देखा वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। सूरज ने देखा कि कविता के हाथ में चाकू था और वो खुद को काट रही थी।
सूरज जोर जोर से कविता का नाम चिल्लाने लगा, कविता, कविता। तभी उसके पीछे एक काला साया प्रकट हुआ। वो डरावनी आवाज में बोला, अब ये तेरी कविता नहीं, इसकी आत्मा अब मेरी है। फिर कविता धीरे धीरे सूरज की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। सूरज हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। और फिर सूरज का हाथ खुद ब खुद चाकू की तरफ बढ़ा और उसने अपना ही गला काट लिया। अगली सुबह जब पुलिस आई तो दीवारों पर खून से लिखा था, वशीकरण, और नीचे सूरज और कविता की लाशें पड़ी थीं।